जय हिंद, मैं प्रांशु शर्मा एक बार फिर से लेके आ गया हूँ, यानी परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 2। ये है दूसरा पार्ट। इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं आज की इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अब आप भर भी नहीं सकते, क्योंकि अब डेट जा चुकी है। 28 फरवरी आखिरी डेट थी। और आपके मन में एक सवाल भी था कि आपकी वीडियो बहुत डिले आ रही है। क्यों डिले आ रही है? कि वीडियो इसलिए डिले आ रही है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत था। अब नेटवर्क का इशू का हो गया गर्दा, यानी पूरा तरीके से वो सॉल्व हो चुका है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक शायरी हो जाए। एक शायरी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। लिखा है, रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। इसी बात पे तालियां बजा दीजिए सब लोग। कमेंट में एकदम बढ़िया से जुड़ जाइए सब लोग अच्छे से। कोई दिख नहीं रहा है जुड़ते हुए, भैया कहाँ गए? चलो 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 नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन आएंगे आज, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले, सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि 30 का 35%, यदि 30 का 35%, x का 25% धन 1 हो तो x का मान क्या होगा? बहुत आसान है। 30 का 35% बोल रहा है। 30 का कितना? 35%, x का 25% प्लस 1, तो x का मान पूछ रहा है। तो बहुत आसान है x का मान। तो बहुत आसान है, x का मान कैसे निकालेंगे जल्दी से देखेंगे, धुआं धुआं उड़ाने के लिए। 30 का 35% यानी कि 30 इंटू 35% यानी कि डिवाइड में 100। जल्दी से x इंटू 25/100 प्लस 1, 25 एकम 25 चौके। अब यहाँ काटे कि 0 से 0 कटा, ये देखिए कितना, 5 2 जा 5 7 था, ये कितना हो जाएगा? 21/2। जल्दी जल्दी करेंगे, x/4 प्लस 1, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा ये? 21/2 माइनस 1 इक्वल्स टू x/4। क्या करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 माइनस 2, एलसीएम ले लेंगे तो, और इधर 4 भेज देंगे, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 19/2, 2 2 जा, यानी कि x का मान कितना आ गया? 38। आंसर जय हिंद बोलेंगे भैया, x का मान 38 आ गया, बिल्कुल अच्छे से। तो नोट करो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जल्दी जल्दी नोट कर लो। तो भैया दूसरा क्वेश्चन कितने रुपए के ले देने आपको? पूरा 5.5 रुपए के लिए, 5.5 झीला हिलाने के लिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके स्क्रीन पे आने वाला है। 350 का 60%, 350 का 60% किसके बराबर दिया हुआ है? x इंटू 15, x गुणे 15 दिया हुआ है भैया। तो x का मान पूछ रहा है। बहुत सरल बहुत सरल। इसको तो कितने लोग ने देखते मनी, इसको देखते तो कितने लोग ने हल कर लिया। बहुत आसानी से देखेंगे भैया। 350 का 60% कैसे निकालेंगे? 350 का 60 का हटाते हैं तो ऑफ लगता है, तो आपको पता था ना, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। तो इंटू 60/100 इक्वल टू x इंटू 15। लो भैया काटो, 0 0 0 0, 5 3 जा 5 7 जा और 3 2 जा। x का मान कितना आ गया? 14 भैया। जय हिंद बोलेंगे भैया। कितने आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आज के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से हल हो जाएंगे, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। तो ठीक है, नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न कितने लिए देते हैं? चलो 5.5 दिए थे, 6.5 रुपए के लिए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है 24 का, यदि 24 का x% 64 होता तो x का मान क्या होगा? अरे बाप रे, ये क्वेश्चन है भैया। 24 का x प्रतिशत, 24 का कितना प्रतिशत? 64 होगा। बहुत आसान है भैया क्वेश्चन, बहुत आसान है। ऑप्शन लिख लें भैया, ऑप्शन दे दे रहे भैया, ऑप्शन दे रहे हैं। 133/1/3, 37/1/2, 2/3, 266/2/3। तो भैया
इस क्वेश्चन में मात्र 5 सेकंड लेंगे, 5 सेकंड से ज़्यादा लिए तो आपको पाप लगेगा, बता रहे हैं। देखो भैया कैसे करेंगे, क्या करना है, 24 का यानी गुणा x बाई 100 इक्वल्स टू 64। बस अब कोई दिक्कत, x इक्वल्स टू 64 गुणे 100 डिवाइड में 24, 2 12 जा, 2 2 जा, 2 3 जा 32, 2 6 जा, 2 16 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 नहीं 2 8 जा 16 होता ना, 800/3। देखो भैया 3 3 3 3 खाली इसमें 800 किससे आ सकता है भैया, इसी से आ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 देखा, ऑप्शन से टिक मार के खत्म कर देंगे इसको। ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में ना रहा करो, ऑप्शन देखो धुआं गर्दा मचा दो, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा। तो भैया चौथा प्रश्न पूरा दुनिया हिलाने के लिए आ रहा है। चौथा प्रश्न आ रहा है, 2 क्विंटल 250 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लोग सोचोगे अरे बाप रे ये क्या है, कैसा 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल, मतलब क्विंटल क्या क्विंटल का मान लो 100 किलो होता है, क्विंटल में, एक क्विंटल में 100 kg होते हैं भैया, ठीक है, 100 किलो होता है। तो कह रहा है 250 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, यानी कि 2.5 का यानी इंटू x%, हमारा कितना है, 2 क्विंटल है, इन 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, x% का कितना मतलब 200 किलो है। बहुत आसानी। देखो भैया x/100 लिखेंगे, पता ही है आपको, 200 लिखेंगे, ये इधर नीचे चला जाएगा, इसके पता है ना, 2.5 लिखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई, यहाँ तक नहीं हुई ना। तो x इक्वल्स टू 200 गुणे 100, यहाँ कितना होगा 2.5, ये हटाया 10 बढ़ाया 25, कितने जा 5 5 जा 5 4 जा कितना 5 2 जा 24 2 जा 8, 8000 भैया, 8000%। एक्स का मान कितना आ गया, 8000%, क्या है 8000। तो देखा कितने आसान तरीके से सब क्वेश्चन, यार कुछ नहीं रखा है सब क्वेश्चन में, बस देखो एग्जाम में देखो धुआं उड़ा दो, ये सब फ्री के नंबर है, जल्दी बटोर लो, मिल जाएगा, वरना अगली बार से मिलेगा नहीं, बता रहे हैं या कहें कि बताया नहीं। चलो नोट करो जल्दी से। तो भैया पांचवा प्रश्न पूरा सब कुछ हिला देने के लिए आ रहा है, बहुत ही तगड़े से आ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि x का 8% इक्वल टू y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा, यानी x का 8%, y का 4%, y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा, x का 20% पूछा है। बहुत आसान तरीके से भैया, बहुत आसान तरीके से देखेंगे इसको, बहुत आसान तरीके से देख लो भैया, x का 8% y का 4% के बराबर है, यानी कि x किसके बराबर होगा, y का से का मतलब इंटू 4% y 8% होगा, ये बिल्कुल होगा ना। अब कह रहे हैं x का 20% यानी कि 20% दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा लो, y का यानी कि 4% बाई 8% गुणे 20%, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो भैया 4 1 जा 4 2 जा 2 10 जा, लो भैया कितने बराबर होगा, y का 10% के बराबर होगा। बहुत आसान तरीके से, कितने आसानी से चुटकियों में धुआं इस क्वेश्चन का कर दिया, देखा, यानी कि x का 20% y के 10% के बराबर आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो, आज क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो रहा होगा आप लोग से भी, तो ठीक है जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ना चलो भैया, हमारा क्या जा रहा है,
तो ये छठवां प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही तगड़े से शानदार वाला छठवां प्रश्न है। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 70% इंग्लिश, 80% गणित उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 80% मैथ में पास हो जाते हैं। ये पास का है, ठीक है। तो 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में कुल 144% उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षार्थी में कुल कितने संख्या होगी? ओ बाप रे, यानी कि कुल कितने 144 जो है पास होते हैं और 10% बोथ में फेल होते हैं। तो भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? कुछ नहीं, देखो ध्यान से, ये फेल का दिया हुआ है, ये पास है, ये पास है, ये पास है, हमको इसका भी फेल का निकाल लें। चलो देखो, अगर 70 मान लो 100 थे, 100%, ठीक है, 70 इंग्लिश में क्या हो गए? फेल हो गए, मतलब पास हो गए, तो कितने बच गए? 30 जो हो गए फेल हो गए। मैथ में कितने हो गए? 20 हो गए, और दोनों में कितने हैं? 10 हो गए, ठीक है। 30, 20, 10। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन किसी को याद है? वेन डायग्राम वाले क्या कहता था कि भैया देखो ये कॉमन था, आप ऐसे वाला क्वेश्चन याद है ना वेन डायग्राम का? ये क्वेश्चन याद है? ये 10 है, ये कितना हो जाएगा? ये 10 होगा, इसमें से ये घट जाता है, ये कितना होगा? ये 20 होगा ना, और ये टोटल धन 100। ये होता था। इनका फॉर्मूला क्या था? इन तीनों को जोड़ो, इससे घटा दो, ठीक है। तो देखो मान लेते ये 100 माइनस 20 10, 20 10 10, यानी कि 20 40, यानी कि x यानी कि n कितने आ गए? 60%, यानी 60 लोग क्या है यहाँ पे? पास हैं। इन सबसे मतलब नहीं, 60 लोग पास हैं यहाँ पे, क्या है? 60 लोग पास हैं। तो अब बताओ 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 की वैल्यू 144, यानी कि 60 की कितनी दी हुई है? 144। हमको कितने बताने हैं? 100 की बताना है, यानी कि एक की कितनी हो जाएगी? देखो 60 की 144 है, तो हमको पता है एक की 144/60 होगी, तो 100 की कितनी होगी? 100 थे ना, 100 माने थे ना पूरे, तो 100 में कितनी हो जाएगी? 144/60 इंटू 100, 0 0 6 2 12 6 240 भैया, 240 पूरे 240 होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं अगर हो रही, देखो हम मुझे समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये कॉमन वाले ना लेते, कॉमन वाले ना लेते तो भी 100 मानते ना, ये चीज पूरा टोटल नंबर 100 रहता ना, ठीक है। कॉमन 10 है, ये कितना मानते? 30 मानते, ये कितना मानते? 20 मानते टोटल, ठीक है। तो भी एक फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को वेन डायग्राम में पढ़ा होगा, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB इक्वल टू माइनस PA इंटरसेक्शन B, कॉमन वाला, ठीक है। कहा था ना, चलो देखो कितना था ये, मतलब टोटल 30 था, ये कितना था? 20, ये माइनस 10 कितना आ गया? 40 आ गया ना, यानी 40 दोनों में फेल है, 40 वाले फेल आ गए ना, तो पास कितने में होंगे? 60 में होंगे ना। अब 60 का वैल्यू दिया था ना 144, तो क्या दिक्कत है? तो नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने, बहुत ही बढ़िया शानदार वो भी क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन 7वां आपके स्क्रीन में बहुत ही बढ़िया सा दिखने वाला है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी चुनाव में 8% मतदाता अपने मत नहीं डाले, यानी 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, मान लेते सोनू और मोनू थे, ठीक है। जीतने वाले को कुल मतों का 48%, यानी कुल मत तो 48%, इसके पास कुल मत जो जितने बचे थे उनका ये 48 है, ठीक है। ये बताओ इसके पास कितना बचे होंगे? मान लो अगर ये 100, मान लेते टोटल अगर 100 होता, 100 का 48, इसके पास कितना बच जाता? 52 बच जाता ना। लेकिन जीता तो ये है ना, जीता ये है ना 48% वाला। ये ध्यान से देखो, 8% लोगों ने नहीं भी दिया है, तो 8 जब घटा दोगे यानी कि इसके पास 48% है, इसके पास तो 44% वोट है ना, ठीक है। इसके पास 48% वोट है, इसके पास 44% वोट है, तभी तो जीता है ना 48% वाला। अरे भाई ध्यान से सुनो, 100 वोट थे, 8% यानी 92 लोगों ने वोट खाली दिया है, 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 48 लोग वाले जीत गए, तो बचा कितना? 44 है ना बचा। अरे बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो, 48% ये 44%, इनका अंतर कितना जीतने वाले का? 1100 का, यानी कि 4% बराबर है 1100 के। तो कुल मत कितने? ये दिया हुआ है 4%
1100 के बराबर है, यानी 4% लोग 1100 के लोग के बराबर है। 4% 1100, सोच रहे हो 4% 1100, ठीक है 4% यानी 1100 मत। तो एक बात बताओ, एक किसके बराबर होगा? 1100 बाई 4% के बराबर होगा ना? बिल्कुल होगा। हमें निकालना कितने का है? 100 का है। कुछ नहीं, 1100 इंटू 100 गुणे कर दो, बस 4 से काट दो। 4 25, 25 11 जा 27500, 27,500 भैया, 27,500 कुल मत थे। देखा कितने आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन आ गया ना। तो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया, 3 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे बचे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से, नोट कर लो जल्दी से। तो 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार वाला आ रहा है। 8वां प्रश्न आ रहा है, यदि ए की आय 60% बी की आय का 75% के बराबर है, यानी ए इंटू 60% इक्वल टू बी इंटू 75%, तो ए का x% बराबर है, यानी कि ये लिखा है आगे, तथा बी की आय ए की आय का, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, यानी कि a इंटू x% इक्वल टू बी। ठीक है, ये बी है भैया, x का मान पूछा है, ये बी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल, यहां से बी इस जगह पुट कर दो, a गुणे 60%, बी का मान यहां से पुट कर दिया, a इंटू x% इंटू 75%, a से a गया, इसको नीचे भेज देंगे, 60% बाई 70 इक्वल टू x%। देखो इसका परसेंट कट जाएगा, परसेंट क्यों कट जाएगा? 60 बाई 100, 75 बाई 100, 100 पहले कैंसिल हो गया। तो कुछ नहीं, अब इसका देखो क्या करना है भैया, अब इसका x का मान निकालना है ना हमें, तो 60 बाई 75 गुणे 100 कर देंगे। हाँ कि ना समझ में? अरे यार अपॉन में 100 होगा ना, इधर भेज दिया सीधा, थोड़ा ट्रिक समझो, बड़े हो गए हो। 25 तिहाई 25 चौके 3 2 20, x का मान कितना आ गया भैया? 80, x का मान आ गया 80। हाँ, x का मान 80, बहुत आसान तरीके से आंसर आ गया इसका, x का मान 80। तो कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही ना? डिस्क्रिप्शन चेक करता रहा कीजिए एक्सक्यूज मी, डिस्क्रिप्शन चेक करते रहा कि उसमें पूरा फुल सिलेबस होगा और प्लेलिस्ट बनती चली जा रही है अच्छी अच्छी। आप देख लीजिए, ये शायद 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग इस समय, बस 2 4 5 चैप्टर और 6 चैप्टर बचे हुए हैं। बहुत अच्छे से मैथ्स खत्म होगा, उसके बाद शुरू करेंगे। और हाँ, रीजनिंग को मैं शॉर्ट्स में समझा ही रहा हूँ धीमे धीमे, फिर शुरू करेंगे कुछ यूपी पुलिस और रिलेटेड शुरू करेंगे। आपका जो मन हो बता दीजिएगा। तो चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया बहुत ही शानदार था 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाता है, परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करके वो उत्तीर्ण हो जाता है। न्यूनतम अंक क्या होगा? अरे बहुत सरल है यार, बहुत सरल है, बहुत सरल है। मान लेते न्यूनतम अंक y है, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम नंबर कितना है? x है, यानी कि x नंबर का पेपर है, y नंबर पासिंग मार्क्स है। तो देखो क्या कह रहा है, 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 20% किसका? x का, पूरे में से 20% ना, तो 20x बाई 100 प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? 30 अंकों से फेल हो जाने का क्या मतलब हुआ? एक सेकेंड, हाँ, 30 अंकों से फेल हो जाने का क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे 20 मिनिमम पासिंग नंबर अगर 13, मान लो 27 नंबर है, ठीक है, मैं 20 नंबर खाली पाया हूँ, कितने नंबर से मैं फेल हो रहा हूँ? 7 नंबर से। अगर वही मुझे 7 नंबर मिल जाते तो मुझे पासिंग मार्क्स आ जाता ना, बस वहीं पे। इतना जो नंबर आया है उसमें अगर हम जोड़ दें, यानी कि जो जितना चूक गए हैं उतना जोड़ दें, तो क्या हमको मिनिमम मार्क्स नहीं मिल जाएगा? वाई का वैल्यू नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा ना। तो ये बन गया पहला समीकरण। दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है? देख सकते हैं, दूसरे समीकरण में कह रहा है 32% अंक पाके, यानी 32% 32x बाई 100 पाके कितना लिखा है? मिनिमम से न्यूनतम से 42 अधिक। ओ बाप रे, न्यूनतम y है उससे 42 अधिक पा जाता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा समीकरण। बस पहले दूसरे घटा दो, पहला दूसरा घटा दो भैया, घटा दो। 20x बाई 100 प्लस 30 माइनस 32x बाई 100, इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस होगा ना, एक सेकेंड, y में से y माइनस 42,
ठीक है। तो भैया इसको सॉल्व करो, देखो भैया y से y कैंसिल हो गया, भैया कैंसिल हो गया। अब करना है कि 20x/100 माइनस 32x/100 इक्वल टू -30 -42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ -12x/100, ये हो जाएगा कितना -72, माइनस से माइनस गया 12 8 जा 12 6 जा 70 12 7 8 हाँ 12 6 जा 72 होता है ना। x का मान कितना आ गया 600, यानी कि पूरे नंबर जो थे 600 नंबर का पेपर है। यानी न्यूनतम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल लो। चलो इसमें पुट कर लेते हैं। ये कितना लिखे यहाँ 600 लिख दिया, 20 गुणे 600 100 प्लस 30 180 लिख दिया हूँ, 150 होगा 150, यानी कि 150 जो नंबर है वो मिनिमम मार्क्स है। अब कितने प्रतिशत है भैया, हमको पता है टोटल 600 है, उसमें से 150 पाए हैं, परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर दो, 0 0 0 0 कितना हो जाएगा भैया 3 2 जा 350 जा 2 25 भैया 25% जो है न्यूनतम मार्क्स चाहिए हम लोग को, तभी पास हो पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही आज का आखिरी क्वेश्चन चलना है भैया, नोट करो। माइनस का दिक्कत हो। तो भैया 10वां प्रश्न बहुत ही शानदार आपके स्क्रीन पर आखिरी प्रश्न आ रहा है, लास्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 का 4/5 भाग, यानी कि 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। 112 का 5/7 एक दूसरे से कितना कम है, कितने परसेंट कम है। इसको काटो भैया, 5 1 जा 5 2 कैरी 25 4 जा 14 4 जा 56 56। इसका देखो 7 1 जा 7 1 जा 7 4 7 6 जा 42 5 10 जा 50 6 5 जा 30 80 आ जाएगा। अब देखो भैया कौन कितने से कम है, ये कितना कम है इससे भैया 80 में से 56 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 और 7 में से 2 क्या 2 24 आएगा। 24 कितने में से 80 में से गुणे 100 0 0 8 3 जा 30% कम है भैया, 30% कम है, 30% कम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब बहुत ही बढ़िया जल्दी वीडियो आएगी, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और नोट कर लो।